जिस टॉपिक को यहाँ पर लेने वाले हैं, ये टॉपिक कोई भी यूट्यूब चैनल पर और किसी प्रकार के कोई नोट्स में इसका जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ये एक फैक्ट जैसा मैटर है, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हमारे चैनल पर मिलेगा, क्योंकि हमने इस पर खासा रिसर्च किया है और जानकारी मिली कि ऐसा हो रहा है। तो समझा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और बहुत समय से पहले हम बहुत सारे और भी वीडियो पर व्यस्त थे, जिस कारण से इस टॉपिक पर चर्चा नहीं हो रही थी। और पिछले कुछ वीडियो के दौरान अचानक ये ख्याल आया कि ये टॉपिक तो बनना जरूरी है। वो टॉपिक को समझा देता हूँ। कुछ इस प्रकार है कि अगर आप सामान खरीदते हो ना, जैसे कोई भी सामान परचेस करते हो और अगला परचेस करते हो, तो इससे आपका सामान का जो रेट है वो कम या ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, सामान खरीदोगे तो सामान का रेट बढ़ेगा और क्या बोलते हैं, कम में खरीदो तो घटेगा। तो प्रैक्टिकली समझोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट टैली में लाता है और जरूरी भी है समझना। डे बुक में जाकर आप देखते हो एक सामान है जिसका परचेसिंग रेट 400 रुपये है। अगर इसको आप सेल करते हो, अब कुछ लोगों को लगे कि आप वीडियो सिखा रहे हो, तो जब तक मेरी वीडियो को परफेक्ट टाइमिंग पर आप ना देखो और चीज़ों को ना समझो, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होता। अब मुझे गैप होना पड़ेगा, मैटर ऐसा ही है। और उस सामान को अगर आप सेल करने आते हो तो आप आल्ट एस दबाते हो। तो यहाँ पर गलत हो गया, आल्ट ए दब गया था। आल्ट एस दबाते हो तो आपको पता चलता है कि पर पीस का जो कॉस्ट है वो 400 रुपये है। बात को ध्यान से समझिएगा, पर पीस का रेट 400 रुपये है। और अगर आप सामान को बेचो ना और तुरंत ही एक और सामान खरीद लो, जैसे कि मैं यहाँ पर परचेस करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बिल नंबर डाल दिया मैंने। मोहन से ही परचेस कर लेते हैं, कहीं से ही परचेस कर सकते हो आप चाहो तो। ये हो गया। अब इससे ना शॉप में रख लेता हूँ सामान, 100 पीस सामान खरीद लेता हूँ। इसका रेट मैं कर देता हूँ 300 रुपये। कुछ सस्ता मिला था, इसे 100 पीस हमने परचेस कर लिया। अब इसको हम कर देते हैं सेव। एक्स में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब देखो, यही मेट विवाद का मैटर बनता है कि कभी कभी क्या क्या होता है मैटर, कि कुछ व्यूअर लोग कहते हैं कि सर वो डिटेल मैच नहीं किया, ये नहीं मैच नहीं हुआ, तो इसका आंसर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप सबको ध्यान में रखिए, जब भी मेरा सब्जेक्ट ऑफ फोकस कुछ और रहेगा तो मैं बाकी जो फिलअप नहीं करता। अगर जीएसटी वाला मैटर है तो मैं जीएसटी फिलअप करता, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर है मेरा, यहाँ पे मैटर जो भी है, आपका सामान का जो इफेक्ट है, यानी सामान का जो रेट है वो कम और ज्यादा क्यों हो रहा है हर एक परचेस पर, उसको समझाना है। तो चलिए, मुझे फिर से गैप होना पड़ेगा। अब अब आपको सामान को सेल करना होगा, गैप होने की जरूरत नहीं थी वैसे, चलो ठीक है भैया। वो सामान सेल करते हैं और उस स्टॉक को एंटर करते हैं। अब एंटर करने के बाद आल्ट एस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो सामान का जो रेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले 400 रुपये था, अब देखो 490 रुपये हो गया है। एक बार आपने खरीदा कितने में है, 300 में, एक बार आपने खरीदा है 400 में। तो इस कारण से टोटल सामान का जो रेट हो रहा है वो आप प्लस कर लो, और उससे आप अपने जितना सामान के पास है, जैसे आपके पास 400 पीस सामान है, अब इन चीज को टोटल आपस में कर लो। तो हो गया 4,30,000 का सामान। इससे जब डिवाइड करोगे तो इतना रुपए ही आपका सामान देखने को मिलेगा, और ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इसका इफेक्ट क्या है वो भी समझ लीजिए। देखो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, और इम्पैक्ट मैं दिखाना चाहूंगा तो समझ में आएगा आप लोगों को। पहले हमें उस सेकंड परचेस को करना होगा डिलीट। अपडेट करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं है। अब मैं वाउचर के दौरान सेल्स करता हूँ, तो अभी मैंने जो सेकंड सामान सेल किया है वो नहीं किया हुआ है, सॉरी परचेस नहीं किया है, इसलिए अभी हमारा जो रेट है वापस का वैसा ही हो जाएगा। अभी मैंने आपको डीट किया था सामान को, इस कारण से गोडाउन से सामान ले लेते हैं और एक ही पीस में सामान सेल करूंगा, और सेल करूंगा इसको 500 रुपये के रेट में। आपको मैं स्टॉक दिखा देता हूँ कि इसका पर पीस कॉस्ट इस वक्त पड़ रहा है हमारा 400 रुपये। शायद गलत हो गया लग रहा है, सेव नहीं हो पाए, मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। मेरी गलती से ये सेव नहीं हो पाया, इसके बटन दब गया था, इस कारण से। एक पीस 500 रुपये रेट के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं, अब कर देते हैं सामान को सेल। ये देखिए सेल हो गया है। अब सेल हो गया तो हमारा प्रॉफिट क्या कहता है उसे देख लेंगे, कि हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब हम वाउचर में जाके फिर से एक परचेस करने वाले हैं, वही परचेस जो इस वक्त मैंने किया था मोहन से। और ये सेम सामान बस गोडाउन में रहेगा। मैं इसे परचेस कर रहा हूँ 100 पीस, जो पहले परचेस किया था। रेट है 300 रुपये, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एक बार दिखाऊंगा, कोई फर्क नहीं है, ध्यान में रखिएगा मेरी बात को।
और सेल्स करने के दौरान भी देख लेते हैं मैटर। अब इसका स्टॉक एनालाइज कर लेते हैं। अब हमारा जो रेट पड़ रहा है 490 पड़ रहा है। अब हम सेम सामान को फिर से बेचेंगे कहीं से भी, मैं गोडाउन से ले लेता हूँ, ठीक है। एक पीस 500 रुपये के हिसाब से इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या क्या होता है उसे ध्यान में रखिए। आपके सामने देखिए आपका प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये का है। और ध्यान में रखिएगा जो रेट है, आपको ध्यान में रखना होगा, जो आपका रेट है वो आपका हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो अगर आप जब भी, जैसे कि मैं सेल में दिखा देता हूँ आपको मीटर को, जब भी आप सामान को लें और उसका उसका स्टॉक एनालाइज करें और आप देखो कि सामान का जो रेट है आपने जो परचेस किया था उससे कम दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि किसी ने किसी प्रकार का कोई भी, किसी न किसी प्रकार से कोई भी सामान या किसी भी प्रकार का कोई सामान का इफेक्ट जो पड़ रहा है वो रेट पर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो मैटर है वो कुछ इस प्रकार है कि इनका टोटल, मतलब ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, इस टोटल को 400 यानी 500 पीस से, सॉरी कितना है आपके पास, 400 या 600-700 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो इस प्रकार आएगा, यही हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी हमने यहाँ पे जो बेचा है वो रेट है, यहाँ पे हमारा स्पेशल कॉस्ट रेट है जो हमें सामने को दिख रहा है, और कितना सामान हमारे पास है वो भी दिख रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्रॉफिट क्या आता है और आपका कॉस्ट क्या आता है। तो कभी भी जब आप अपने स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो या किसी भी प्रकार का अपने स्टॉक को देख रहे हो और आप देखते हो कि उसमें का जो रेट है वो कम लिखा है लेकिन प्रॉफिट हमें ज्यादा क्यों मिल रहा है, जैसे अगर आप सामान बात करें तो 390 रुपये अगर खरीदी रेट है, उसको अगर आपने सेल किया है 500 रुपये में, तो ये प्रॉफिट क्यों आ रहा है, ऐसा अगर आपका डाउट आपको रहे तो आप इस वीडियो को ध्यान में रख लीजिएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सामान परचेस करेंगे, हर एक सामान के इन होने से, यानी सामान की एंट्री होने से और परचेस में एंट्री होने से हमेशा आपका जो पहले का जो स्टॉक है और आने वाला जो नया स्टॉक है इनका कॉम्बिनेशन से रेट में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो आज हम इस फैक्ट को जान चुके हैं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना तो बनता ही है। हम इस तरीके से बहुत से जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, लोग कमेंट करते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट पर लिख दीजिए, हम उस पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि सही रिजल्ट क्या हो सकता है, फिर आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।